जो आज के संदर्भ में हमें पता होना चाहिए। जब बाबा साहब हमारे लिए हमारे गोलमेज में लड़ रहे थे तो हमारी जाति के लोगों ने अपने खून से लेटर लिख करके बाबा साहब को भेजे थे। आज हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि हम बाबा साहब को जानते नहीं, हम बाबा साहब की मानते नहीं। तो वो आंदोलन लड़ रहे थे हमारे पुरखे जिनके पास हमारे पास कुछ भी नहीं था, और जिनको यहाँ के जो लोग शासक जाति के जो लोग हैं वो लोग हमको मनुष्य भी नहीं मानते थे। रिप्रेजेंटेशन का मतलब नहीं है कि किसी एक का रिप्रेजेंटेशन होगा। रिप्रेजेंटेशन में जितनी भी शेड्यूल कास्ट जातियां हैं, जितने भी शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, उन सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर एक का रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो बेईमान हो जाएगा। जो हमारे ब्लॉक के लोग हैं उनको लगाई जाती है कि तुम्हारे लोग लायक नहीं। अरे लायक होंगे कैसे? इनको मौका तो दो। जब तुम इन्हें मौका ही नहीं दोगे तो कैसे प्रूव करेंगे हम लायक है कि नालायक हैं? ये बोलते बड़ा दिल करते और बोलते ठीक है, जो हमारे भाई रह गए थे पीछे उनका भी विकास होना चाहिए, और उनके लिए जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने हम उसका स्वागत करते हैं। हम तुम्हारे साथ रहे हैं, और हम अगर पीछे से हट गए ना तो जैसे इमारत ढह जाती है नींव हटने से, ऐसे मिट्टी में मिल जाओ। रिजर्वेशन का कंसेप्ट है जिसकी चर्चा के लिए आज आपको यहां पर बुलाया गया है, ये रिजर्वेशन का कंसेप्ट आज से नहीं है। ये रिजर्वेशन का कंसेप्ट अगर हम देखेंगे तो हम इसकी चर्चा तब से करें जब अंग्रेजों का यहां पर राज हुआ करता था। जब अंग्रेजों का यहां पर राज था तो दो टाइप की रिजर्वेशन थी, दो लोगों, एक फर्स्ट क्लास में, एक सेकंड क्लास में। थर्ड क्लास यहां नहीं होता था, आज तो फोर्थ क्लास भी आपके यहां पे। तो उस टाइम दो क्लासें हुआ करती थी, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो जो यहां की रूलिंग क्लास आज है, शासक जाति जिसको बोलते हैं, उन लोगों ने अंग्रेजों से गुहार लगाई, उन लोगों से विनती करी, उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाए और मांग रखी कि हम आपकी सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में नहीं आ सकते पास होकर के, क्योंकि हम इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। तो इन जो आज की शासक जातियां, उन्होंने उनसे मांग रखी कि हमें थर्ड क्लास का भी प्रोविजन दिया जाए, हमें रिजर्वेशन दी जाए। तो इनको थर्ड क्लास में रखा जो आज शासक जातियां। ये रिजर्वेशन तब से है। उन्हीं के टाइम में इन लोगों ने रिजर्वेशन मांगा। किस चीज में मांगा? कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में अपने साथ रखो, हमें कुछ अधिकार दो। ये जो शासक है आज, उन लोगों ने, अंग्रेज बोलते थे तुम नालायक हो, तुम लोग नालायक हो, शासन प्रशासन में तुम्हारे को हिस्सेदारी नहीं दी जा सकती, तुम लायक ही नहीं हो। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनसे करके उनके नजदीकियां बढ़ा करके शासन प्रशासन में रिजर्वेशन के थ्रू जो मैं अपनी हिस्सेदारी ली। उसके बाद जब हम आते हैं तो आप देखेंगे कि 1909 में दूसरे लोगों को रिजर्वेशन मिला, सिखों को मिला, एंग्लो इंडियंस को मिला, उन लोगों को भी अंग्रेजों ने रिजर्वेशन दी। उसके बाद में जो आंदोलन चला आजादी का, जैसे कई भाई साहब बताते हैं, आपने सुना भी होगा कि भारत में जब आजादी का आंदोलन चला तो दो तरीके का आंदोलन, दो लोगों ने आंदोलन लड़ा। एक वो लोग आंदोलन लड़ रहे थे जिनके पास सब कुछ था, धन दौलत थी, शिक्षा थी, जिनके पास अपने अपने फैक्ट्रियां थी बड़ी बड़ी, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते थे। एक वो लोग आंदोलन लड़ रहे थे, और एक लोग वो आंदोलन लड़ रहे थे हमारे पुरखे जिनके पास हमारे पास कुछ भी नहीं था, और जिनको यहाँ के जो लोग आज शासक जाति के जो लोग हैं वो लोग हमको मनुष्य भी नहीं मानते थे। एक वो लोग हमारे लोग आंदोलन लड़ रहे थे। तो हमारे लोगों ने जब आंदोलन लड़ रहे थे तो अंग्रेजों से ये बात रखी, भाई तुम्हारा पूरे संसार में शासन है, और जिनका शासन है उनकी जनता को क्या खुश होना चाहिए या उनकी जनता को दुखी रहना चाहिए। तो तुम्हारे राज्य में यहाँ का एक बहुत बड़ा वर्ग अधिकार विहीन है। आपसे पहले भी हम नरक की जिंदगी जी रहे थे, आपसे पहले भी हम लोगों के साथ पशुओं जैसा बर्ताव किया जा रहा था, और आपके राज्य में भी आप बराबरी का बात करते हो, आप स्वतंत्रता की बात करते हो, आप क्या समानता की बात करते हो, लेकिन आपके राज्य में हमारी ये दशा है। तो उन्होंने जब ये सारे हालात देखे तो यहां उन्होंने क्या करा कि भी वहां पर अपने एक सभा बुलाई गोलमेज के बारे में, आप सबको लोगों को मालूम होगा। और गोलमेज में जो बाबा साहब के जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन हमारा कर रहे थे, उनको हमें कुछ अधिकार दिले, और वो इसलिए दिले लोगों को जो आज के संदर्भ में हमें पता होना चाहिए। जब बाबा साहब हमारे लिए हमारे गोलमेज में लड़ रहे थे तो हमारी जाति के लोगों ने
अपने खून से लेटर लिख करके बाबा साहब को भेजे थे। आज हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि हम बाबा साहब को जानते नहीं, हम बाबा साहब की मानते नहीं। उस टाइम हमारे लोगों ने खून से लेटर लिख करके बाबा साहब को भेजे कि आप हमारे नेता हो। तब हमें कुछ रिजर्वेशन के अधिकार बाबा साहब ने हम लोगों को दिलवाए 1932 में। और वो हालांकि उसकी कहानी फिर दूसरी है, गांधी जी ने यहां पर आकर के क्या करा आपने सबको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अधिकार मिले। और ये हुआ कि भाई ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं इनको दिया जाए, यहाँ के जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको दिया जाए, और बैकवर्ड लोगों के लिए भी, बैकवर्डों का भी जो प्रतिनिधित्व था, उनके जो नेता थे वो बाबा साहब से मिले कि बाबा साहब आप सबकी लड़ाई लड़ रहे हो, अछूतों की लड़ाई लड़ रहे हो और ये ट्राइब्स की लड़ाई लड़ रहे हो, हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? तो बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हारी लड़ाई भी मैं लड़ूंगा। उनके भी अधिकार आपने देखा होगा संविधान के अंदर सुरक्षित किए। तो आप लोगों ने ये देखा होगा उसके बाद सबको अधिकार मिले यहाँ पे। लेकिन अधिकार देने का मतलब ये था कि जो लोग डिप्राइव थे, जिनके पास कोई अधिकार नहीं थे, उन सब लोगों को ऊपर उठाना था। ये जो कितने जो शेड्यूल कास्टों की सभी जातियां जो है, इन सब के लिए अधिकार सुरक्षित था कि भाई इन सब लोगों को ऊपर उठे, इन सब लोगों को अधिकार मिले। लेकिन रिजर्वेशन जब लागू हुआ तो यह भी अहम बात है कि जो आज लोग जिनके बारे में कहते हो भाई इन लोगों को ज्यादा रिजर्वेशन मिल गया, उन लोगों ने एजुकेशन को पहले पकड़ दिया। उनके लोगों ने, उनके लोग संघर्ष में आ गए और जब रिजर्वेशन का गेट खुला तो सबसे पहले वो एंट्री कर गए और बहुत से लोग पीछे रह गए। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते गए उनको उसमें एंट्री थोड़ी थोड़ी मिलती गई, उनको अपना उनका रिप्रेजेंटेशन हल्का हल्का वहां पर मिलता गया। लेकिन हालात ऐसे हुए कि जो कुछ लोग हमारे जाति के, जैसे हमारी जो वाल्मीकि जाति के लोग हैं, कुछ डोम है, डुमार है, खटीक है, धानुक है, ये जो जातियां थी ये जातियां बिल्कुल ही पीछे रह गई, पिछड़ गई। अब रिजर्वेशन का मतलब ये है, अभी आप सुन रहे होंगे बहुत सारे चैनलों पे जो है ना कार्यक्रम आ रहे होंगे भाई कि रिजर्वेशन का मतलब ये पेट भरने का कार्यक्रम नहीं है, ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का कार्यक्रम है। सुना होगा ना सभी ने? और ये है भी रिप्रेजेंटेशन का कार्यक्रम, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन का मतलब नहीं है कि किसी एक का रिप्रेजेंटेशन होगा। रिप्रेजेंटेशन में जितने भी शेड्यूल कास्ट जातियां हैं, जितने भी शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, उन सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर एक का रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो बेईमान हो जाएगा, वो कभी भी बेईमान हो सकता है। इसलिए सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। खटीक का भी रिप्रेजेंटेशन हो, धानुक का भी रिप्रेजेंटेशन हो, डोम का भी रिप्रेजेंटेशन हो, डुमार का भी रिप्रेजेंटेशन हो, बाल्मीकि का भी रिप्रेजेंटेशन हो। क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाए थे, इस कारण से ये हालात बिगड़े। ऐसे हालात में आजकल जो ये हालात हो गए हैं और मीडिया में हम लोग जो देख रहे हैं कि ये जो मीडिया, एक तो पहला ब्राह्मणवादी मीडिया था जो हमें सच नहीं बताता था, और आज का जो ये सोशल मीडिया है, माफ करना आप लोगों से बोल रहा हूं, ये जो सोशल मीडिया है ये भी जातिवादी मीडिया हो गया, ये जातिवादी मीडिया हो गया है। और एक तरफ की बात दिखाई जा रहा है, एक तरफ की बात दिखाई जा रहा है। और ये देखने को मिल रहा है कि कोई समाजशास्त्री है, कोई राजनीतिक शास्त्री है, कोई अर्थशास्त्री है, कोई धर्मशास्त्री है, वो सारे के सारे ये जो फैसला आया 1 अगस्त का 7 जजों की बेंच का, इसके ऊपर व्याख्यान कर रहे हैं। और क्योंकि मैं एडवोकेट हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हूं, मैं हाई कोर्ट से भी जुड़ा हूं और मैं आप लोगों से भी जुड़ा हूं, मेरा दावा है 99.9% लोगों ने ये जो डिसीजन आया है इसको जानने और पढ़ने की बात दूर, किसी ने इसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी। ये जो डिसीजन आया है जिसके ऊपर ये व्याख्यान दे रहे हैं, उन्होंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी, इसको पढ़ने की तो बात अलग रही। और वो समाज में ऐसी गंदगी फैला रहे हैं, इतना गलत प्रचार कर रहे हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। ये देखिए, एक आपके मीडिया वाले भाई साहब का यूट्यूब पे 2-3 मेडल पड़े हुए हैं, वो जो मीडिया से निकाले गए थे, बड़े मीडिया से, उन्होंने पंचायत की थी मीडिया की और बताया था कि हमें इसलिए निकाला गया कि हमारे कंटेंट लेते नहीं थे हमसे, कहते तुम्हारे कंटेंट ठीक नहीं है। आज वही स्थिति जो हमारे ब्लॉक के लोग हैं उन पर लगाई जाती है कि तुम्हारे लोग लायक नहीं है। अरे लायक होंगे कैसे? इनको मौका तो दो। जब तुम इन्हें मौका ही नहीं दोगे तो कैसे प्रूव करेंगे हम लायक है कि नालायक हैं? और अगर हम नालायक हैं
तो तुम बड़े भाई हो, हमारा तुम्हारा क्या रोल है? तुमने क्या किया हमारे लिए? तुम्हारे मंत्रियों ने हमारे लिए क्या किया जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने हुए थे? हमने तुम्हें हर आंदोलन के अपने कंधों पे बैठाया, हमने तुम्हें हर चीज में अपने कंधों पे बैठा करके हम ऊपर तुम्हें लेकर गए, तुम्हारे लिए मरे। लेकिन जब बात आई कि इन लोगों को नीचे से ऊपर लाया जाए तो तुम्हें हम दुश्मन दिखाई देने लगे। अरे तुम ये बोलते, बड़ा दिल करते और बोलते ठीक है, जो हमारे भाई रह गए थे पीछे उनका भी विकास होना चाहिए और उनके लिए जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, हम उसका स्वागत करते हैं। सरकार दे ना दे, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू हो या ना हो, लेकिन हम दिल से तो आपका स्वागत करते हैं, आप आओ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारे विरोध में तलवार लेकर खड़े हो गए, हमारे विरोध में वो लोग आ गए, विरोध में आ गए। हालांकि हम उनके बारे में कहना नहीं चाहते, हम आज भी उनका अपना भाई मानते हैं, ठीक है ना, लेकिन हालात उन्होंने मजबूर कर दिया बोलने के लिए। हमारे क्या बोलते हैं, हमारे बुजुर्गों को गालियां दे रहे हैं। मैंने कल परसों एक वीडियो देखी किसी की, वो पता नहीं हमारे एक बुजुर्ग को जो इसमें शामिल भी रहे हैं, हालांकि मैं किसी चीज से भाई उनसे डिफर हो सकता हूं, लेकिन क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं वो, आप गाली नहीं दे सकते। आप वहां जंतर मंतर पे उनको गाली दे रहे हो, हाँ? आप उनका नाम, उसका नाम जब पूछा गया, ये मीडिया के लोग ही जो है ना, जो ये जो ब्राह्मण जातिवादी मीडिया जो है उनका, वो तरह तरह के सवाल क्वेश्चन उनसे उनके पूछते हैं, हमारा नाम लेकर पूछते हैं, ये लोग ये चाहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं, यही नाम लेकर के वो पूछते हैं। तो वो हमारे आदमी को वो बदतमीजी बोल रहा है, कह रहा मैं इस टाइप से कुत्ता इस टाइप के लोगों को नहीं जानता। अरे भाई, हम भी तेरे को कह सकते हैं कि तू कुत्ता है और तू ज्यादा भौंक रहा है, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा नहीं, मैं तुझे कुत्ता भी नहीं कहूंगा और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तू भौंक रहा था, लेकिन अपनी जबान को लगाम कर। अरे हम तुम्हारे साथ रहे हैं और हम अगर पीछे से हट गए ना, तो जैसे इमारत ढह जाती है नींव हटने से, ऐसे मिट्टी में मिल जाओ। लेकिन हम चाहते नहीं, हम आज भी चाहते हैं कि हम आपके छोटे भाई बन के आपके साथ रहें। आप जहां आंदोलन पे चलो, हम आपसे आगे चलेंगे, लेकिन आप बराबरी की बात करो, सबको हक देने की बात करो, और ये बात करो जिनको नहीं मिला है हमको दे करके रहेंगे, उनको देंगे, उनको दिलवाएंगे। उनके पास एजुकेशन नहीं है तो उनको एजुकेट करेंगे, उनके पास नौकरी पर लेकर के आएंगे। अदरवाइज अगर ये हम भी विरोध में आ गए, क्योंकि लोग दोनों को बरगला रहे, उधर वालों को भी इधर वालों को, अगर ये बांध टूट गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हम लोगों को। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी एक जो बॉन्ड हमारा आपस का भाईचारे का बना हुआ है वो बना रहे।